हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडू वॉक्स इन। सो आज हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इसके बहुत सारे न्यूमोनिक्स आपने देखे होंगे, तो एक न्यूमोनिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो इसका शॉर्ट है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, 12 नंबर ऑफ जो शेड्यूल है वो 12 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सो टी से क्या है, फर्स्ट शेड्यूल जो है इसका, ये मैंने कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है ये शेड्यूल नंबर लिखा हुआ है, और इसका ये पहला अल्फाबेट जो है वो उसको बताएगा कि वो शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, सो टी का मतलब है कि टेरिटरीज से रिलेटेड है, जिसमें नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, ये शेड्यूल नंबर 1 हो गया। ई आता है, ई का मतलब है शेड्यूल नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हो गया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स का हो गया, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, एंड CAG मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सब के बारे में हम इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे हम शेड्यूल 2 में। ओके, एंड शेड्यूल 3 के बारे में हम किसके बारे में बात करेंगे, ए मतलब अफर्मेशन। इसमें हम ओथ एंड अफर्मेशन की बात करेंगे, शपथ ग्रहण जिसे कहते हैं, जिसमें यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक है और उन कैंडिडेट्स का जी ओथ होगा, शपथ ग्रहण होगा, जिसमें जो पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर के आए हैं। एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, CAG हो गया, स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, ठीक है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्ट होकर के आते हैं उनका भी जो है ओथ एंड अफर्मेशन होता है, शेड्यूल 3 के अंडर में होता है। ओके, एंड हम राज्यसभा की बात करें तो शेड्यूल 4 जो है आर का मतलब राज्यसभा, इसमें हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल नंबर 4 में हम इस बारे में बात करेंगे। एंड शेड्यूल 5 के बारे में, शेड्यूल 5 में हम किसके बारे में बात करेंगे, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एंड जो 6 है हमारा ओ फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, जिसमें हम 4 स्टेट बेसिकली लेते हैं, आसाम, मेघालय, आसाम, ये देखिए यहाँ पर आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा, मिजोरम। इसका भी एक शॉर्ट याद कर सकते हैं आप AMTM करके, ठीक है, AMTM, ए से आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ओके, एंड शेड्यूल नंबर 7 में एफ मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, और इसमें मेनली किस बारे में पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बात करेंगे, डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बात करेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यूनियन लिस्ट होगा, स्टेट लिस्ट होगा एंड कॉन्करेंट लिस्ट होगा। ओके, इन 3 लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे फेडरल स्ट्रक्चर शेड्यूल नंबर 7 में। अब शेड्यूल 8 की अगर हम बात करें तो ये ओ है, ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कितनी लैंग्वेज है टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ओरिजिनली वैसे 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन अभी करंट में जो हम उसको अपडेट करते रहते हैं, तो अभी फिलहाल 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। ओके, एंड शेड्यूल नंबर 9 में हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, इसके बारे में हम बात करेंगे सॉरी। एंड 10th शेड्यूल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में भी डायरेक्ट शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे कई बार पूछा गया है कि 10th शेड्यूल जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो वो डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। ये ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नहीं था, ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है एक्ट 1985 में, ठीक है, 1985 में लाया गया है, जब बहुत सारे इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते थे, वो पार्टी चेंज कर लेते थे इलेक्ट होने के बाद, तो उस वजह से एक बहुत फेमस एग्जांपल है, आप लोगों ने सुना होगा, आयाराम गयाराम, ठीक है। 1985 के पहले क्या होता था कि कोई भी इलेक्ट होता था, किसी पार्टी दूसरी पार्टी से इलेक्ट होता था, और फिर वो पार्लियामेंट पहुंचने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता था, ठीक है, ऐसे सरकार गिर जाती थी बार बार, ठीक है। तो 10th शेड्यूल में हम डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे। ये ऐड कब हुआ है, देखिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में ऐड हुआ, ठीक है। ओके, अब लास्ट के दो शेड्यूल हैं जो ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं थे। पंचायती राज जो है ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है एक्ट 1992 में, इसमें हम इसको जो है ऐड किया गया है, ठीक है। 11 शेड्यूल पी फॉर पंचायती राज, ठीक है। ये फर्स्ट लेटर जरूर याद करिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पी का मतलब ये देखिए, ये पी है ना, पी मतलब पंचायती राज। एंड लास्ट जो शेड्यूल है हमारा वो 12th शेड्यूल है,
ठीक है, ये भी नहीं था ओरिजिनली, ये भी बाद में जो है ऐड किया गया है। ये कब ऐड किया गया है? ये एडेड बाई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 92 में ये ऐड किया गया है, 1992 में। ठीक है, एम का मतलब म्यूनिसपैलिटीज़। ठीक है, तो सारे जो शेड्यूल हैं वो मैंने आपको एक बढ़िया तरीके से बता दिए हैं। ठीक है, ये एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ओके। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।